अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 19 सितंबर का मैंने एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना है। शायद आप में से बहुत से लोगों के पास इसकी नॉलेज पहले से हो, क्योंकि फिरदौस ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी इसका जिक्र किया था और मैंने उनका स्टेटस भी शेयर किया था, उसमें मैंने कुछ कमेंट्स भी किए हैं। A lot of you have been very helpful, very supportive with the handling of the case and all. But I wanted to release a statement ताकि एटलीस्ट कोई मिस रिपोर्टिंग ना हो इसकी और लोगों को पता हो कि हकाइक क्या है, ऑल्सो टू जस्ट जनरली थैंक यू ऑल एंड गिव यू एन अपडेट ऑन ऑल दैट्स गोइंग ऑन. So at almost close to 2 a.m. On the night of the 19th of September, just 2 days ago, I guess, while we were, हम लोग जब जा रहे थे और हम पहुंच चुके थे मेरे ख्याल से, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो कि पहले मेरे शो पे भी एक दफ़ा आ चुकी हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस के ऊपर, तो वहाँ पे अपेरेंटली पहले से एक ग्रुप ऑफ बीला ग्रुप मौजूद था, मल्टीपल बीले ग्रुप मौजूद थे, जो कि बेसिकली दीवारें टाप के उस बर्थडे पार्टी के अंदर जाना चाहते थे और वो वहां पे जाके रेप कर देना चाहते थे जितनी भी मूर्तें या जितने भी लोंडे बकौल उनके वहां पे मौजूद थे. अब वो ये काम हमेशा से करते आए हैं और वो ये जो उनकी एक परंपरा है वो आगे ये पास ऑन भी करते हैं अपने ग्रुप को. तो हमने सोचा कि ये जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद या मूर्तों पे तशद्दुद या जिनसी तशद्दुद, बस पाकिस्तान में तशद्दुद, जरा इसको तशद्दुद से आगे बढ़े और अब लेंस शिफ्ट करते हैं उन बिलों के ऊपर, उन वायलेटर्स के ऊपर, ताकि उनको पकड़ा भी जाए. और उनका ये काम करने की पूरी एक मैकेनिक्स क्या होती है जिसके जरिए वो शहर के अंदर मौजूद ख्वाजा सराओं को और खूबसूरत लड़कों को और नौजवान लड़कों तक को एक जिसे कहते हैं कि यरगमाल बनाया हुआ है. और इस शहर के अंदर, शहर कराची के अंदर ही क्या, बाकी शहरों के अंदर भी ये वाले ग्रोह इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं इतने जमाने से. और मुझे नहीं मालूम कि इनको रियासत की प्रोटेक्शन मौजूद है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो. लेकिन इन ग्रुप्स को इंप्यूनिटी मिली हुई है और कैसे इन ग्रुप्स ये इतने अब बैठ चुके हैं और ये बन चुके हैं कि इनके हाथ चढ़ने वाले जितने भी हमारे पास के मजलूम मूर्तें होती हैं या चिकने लोंडे होते हैं, वो उन्होंने शायद एक समझौता सा कर लिया है अपनी जिंदगी के साथ कि बस ये तो होना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. लेकिन 19 सितंबर को ऐसा नहीं हुआ. 19 सितंबर को जब उन बिलों ने पार्टी पे टूटने की और हमलावर होने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर मुझे और फिरदौस को पहचाना, क्योंकि ये स्टॉक करते हैं ऑब्सेसिवली हर एक मूरत को. मैं भी इनके तर्जुमात की तरफ आऊंगा. मूरत का तर्जुमा क्या है, बीले का तर्जुमा क्या है आम फहम उर्दू के अंदर. जब उन्होंने हमें पहचानने की कोशिश की तो उन्होंने एक हावा बोल दिया, यानी कि एक मंजर वो जो था ना, उन्होंने एक हावा बोल दिया गाड़ी के ऊपर. ये ढेर सारे लोगों ने और गाड़ी को हिलाना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला इसको हमारे हवाले करो, इसको, ये जो है ये, इसको हमारे हवाले करो. उस टाइम पे जो मैंने पहना हुआ था वो एक काफी खूबसूरत येलो कलर की शर्ट थी, जो कि मैं आप लोगों को एक लेटर स्टोन लाइफ पे दिखाऊंगा, जो कि फाड़ दी और मैंने बड़ा प्यारा आई मेकअप किया हुआ था. सो अगर कोई ये कहता है कि जी लिबास की वजह से रेप नहीं होता तो वो गलत है, और अगर कोई ये कहता है कि लिबास की वजह से ही रेप होता है तो वो भी गलत है. लिबास की वजह से रेप नहीं होता रेप होता है रेपिस्ट की वजह से. और हाँ, वो अपने शिकारी को लिबास के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं. तो ये जो बीले हैं ये कौन है, पहले मैं अपना वाक्य पूरा कर. इन बिलों ने कैटेगराइज, इनकी कोशिश होती है कि ये ऐसे ही लोगों को कैटेगराइज करें जो कि इनके नजदीक मूर्तें हैं, जो कि वाकई में मूर्तें होती हैं. और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके बाद उनमें से एक अंदर घुसा और उसने मुझे मुक्का मारा और मेरी ग्लासेस पे, और मुझे ये इंजरी मार्क्स वगैरह काफी है. मैंने भी फिल्टर वगैरह ऑन किया बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट देम. नाक वगैरह पे और बॉडी तो मेरी काफी इंजर्ड है. एंड दे वांटेड टू पुल मी आउट, और दो ने मेरी टांगे पकड़ी और एक ने अंदर घुस के मुझे गरेबान से पकड़ के जब घसीटा ना, मेरी शर्ट फट गई. एंड दैट वॉज माई ट्रिगर. I don't know what happened. what state did I go into? But that was my trigger. जिसने मुझे पकड़ के खींचा था, मैंने उसकी कमीज पकड़ के खींची, उसका भी गिरबान उतना ही फाड़ दिया, वो मेरे हाथ में आ गया. और उस बंदे को मैंने पकड़ी रखा और हुआ ये कि उसका सर जो है ना वो मेरी गाड़ी के दरवाजे से ऊपर था, तो उसका सर गाड़ी के ऊपर था. मैं उसकी फटी हुई कमीज से उसको गाड़ी के अंदर खींच रहा था और वो उस जगह पे लॉक हो गया. वो मेरा एक सहारा बन गया और उस सहारे को मैंने पकड़ के वो लाते मारी कि ये 8 बंदा, उसमें से ना 8 बंदा टोटल,
4 तो लगातार थे और बाकी बारियां तब्दील कर रहे थे मेरी लातें खा खा के। मुझे भी तक याद है एक जब अंदर घुसा ना उसको मैंने रख के लात मारी तो उसके ना तो बुह की आवाज निकली, बुह। और मुझे भी तक याद है सब इतना हाइपर तेज चल रहा होता ना, आपका दिमाग हर चीज आपको स्लो करके दे रहे थे। मैंने कहा मुझे ये सब टेंशन थी कि बिल्कुल उल्टी ना कर दे, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल थी। आई फॉट बैक विद ऑल द स्ट्रेंथ दैट इज इन मी। These guys kept trying for a good 10 minutes. 8. Kept on changing positions as well. तो असल में तो ज्यादा थे, 12 होंगे। No. उस दिन कायनात ने फैसला कर लिया था कि आज मोइज गाड़ी से नहीं निकलेगी, तो मोइज आज गाड़ी से नहीं निकली और मोइज ने अपने आपको गाड़ी से निकलने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी हार मान ली। हार मानती वो जरा जैसे ही पीछे मैंने दरवाजे को पुल करके बंद किया और मैंने लॉक किया। I will not talk about the police or anything. मेरे investigative officers मुझे strictly मना किया to get me the details of that. Anyways, कुछ देर के बाद protection arrived. They were armed. हवाई फायरिंग वगैरह की गई। Multiple of these people they had already jumped into the building. और वहां पे इन्होंने अंदर फार्म हाउस के अंदर जाके मूर्तों को थ्रेटन वगैरह किया। प्रॉबली मुझे नहीं पता, मैं वहां मौजूद नहीं था। ये बातें हम लोग बाद में बता सकते हैं जो हमारी प्रोटेस्ट अभी होनी है इंशाल्लाह अनकरीब। और उसमें उन्होंने काफी तोड़फोड़ वगैरह की, मगर तब तक सिक्योरिटी क्योंकि आ चुकी थी सो दे वेंट इन। और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप पीछे हो जाएं, बिकॉज मेरी हालत देखे ना कि फटी हुई कमीज है और नील है एक्सेट्रा, और ये फुल एक जंग का सा आलम है। तो मैंने बोला नहीं, मैं आप लोगों के साथ मैंने अंदर जाना है, मुझे साथ साथ लेके जाए वरना ये भाग जाएंगे, मैंने इन सबको पकड़ना है। वी एंटर्ड, उन्होंने फलांगा गेट गन्स के साथ पहले एरियल फायरिंग करके फिर उन्होंने गेट खोला। हम गेट से अंदर एंटर हुए तो मेजॉरिटी ऑफ देम हैड फ्लेड एंड द फ्यू ऑफ देम दैट वर स्टिल फ्लीइंग आई लिटरली रैन टू वन, नॉट ऑफ द वंस हु वर अटैकिंग मी, मगर एक ओवरऑल ग्रुप था ना, बहुत बड़ा ग्रुप था इन दिनों का। एंड मैंने उसको पकड़ा, मुझे अभी तक याद है बालों से, और मैंने अपनी तरफ मोड़ा। मैंने कहा मेरी शक्ल याद है? एंड ही सेड कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैं तो वहां से भागने की कर रहा था। मैंने कहा तुमने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ है भाई? एंड ही सेड हाँ मैंने सारे का सारा देखा है। मैंने कहा मेरी शक्ल याद रखो, क्योंकि अगर तुमने मुझे बाकी ना पकड़वाए ना तो वो सारे का सारा मैं आकर तुम्हारे साथ करूंगी। एंड देन आई राउंडेड अप द अदर्स, हेल्प द पुलिस अरेस्ट सम, टेक नेम्स व्हाट नॉट, वो सारी की सारी कहानी बात की है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट यस माय लाइफ वाज सेव्ड बाय एन एंजल, जिनको मैंने बिल्कुल उस मोमेंट पे जिसपे वो अंदर एंटर हुए थे गाड़ी के, उन्होंने मुझसे मेरा फोन स्नैच किया था। आई हैड कॉल्ड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, एंड I had sent him the location. It was a very brief call and I had just yelled into the phone, I won't name him, कि मेरा 40 लोग भी गैंग रेप करने वाले हैं, खुदा का वास्ते मुझे बचा ले, मुझे इस लोकेशन पे किसी से बचवा ले। एंड राइट एट दैट पॉइंट, लोकेशन मैंने पहले भेज दी हुई थी व्हाट्सएप कॉल करने से पहले ही, एंड देन आई कॉल्ड, दीज पीपल एंटर्ड एंड दे स्नैच्ड माय फोन। सो थैंक यू। नंबर 2, लेट्स कम टू बीलाज। Who are Bilas? Bilas एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट ऑफ क्रिमिनल्स, जो कि पूरे पाकिस्तान के मल्टीपल सिटीज के अंदर मौजूद होते हैं। और इनके 3 शौक हैं, लोंडेबाजी यानी कि लड़कों का रेप करना, मूरतबाजी ख्वाजा सराओं का रेप करना, एंड गैंग रेप्स इकट्ठे मिलकर रेप करना। ये इनकी प्ले थिंग्स हैं। दे आर प्राउड ऑफ इट, ये ओपनली ये बात स्टेट करते हैं। हर मूरत को, हर ख्वाजा सरा को इस बात का पता है। यहां तक कि पाकिस्तान में जब ख्वाजा सराओं की तालीम बालिगा के लिए अलिफ बे पे की पहली किताब पाकिस्तान में लिखी गई थी, मेरे ख्याल से 2010 के अंदर, उसमें बे से बीला लिखा गया था, और आगे बीले के आगे उन्होंने वो जो मर गए हैं इंडिया के विलन जो थे, उसमें मिस्टर इंडिया में भी जो विलन थे ओमपुरी शायद, उनकी तस्वीर डाली गई, लिखा हुआ था बीला। यानी कि इतनी एक इनकी कॉमन नॉलेज है, और ये काम करते हैं। और ये ऐसी करते हैं इनको खसूसी तौर पर जब भी पता हो किसी ख्वाजा सरा की सालगिरह हो रही है, क्योंकि ख्वाजा सराओं की सालगिरह के ऊपर गिफ्ट्स का लेन देन होता है, वो एक बहुत पुरानी ख्वाजा सरा रस्म है। तो ये उस पार्टी पे आते हैं, उसको तोड़ते हैं पहले से प्लानिंग के साथ। इनको ये इन्फॉर्मेशन हमारी कम्युनिटी के अंदर ही मौजूद लोग देते हैं कि खुदा का वास्ता है मेरा रेप मत करना, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वहां पे पार्टी हो रही है, वहां पे चले जाओ, उसके बदले अगले 2 साल तक मेरा रेप ना करना। एनीवेज ये लोग वहां पे आते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, क्रैश करते हैं, अंदर आते हैं, मल्टीपल रेप्स करते हैं, मल्टीपल गैंग रेप्स करते हैं, पैसे चुराते हैं, एंड नोबडी एवर रिपोर्ट्स देम बिकॉज रिपोर्टिंग इज अ वेरी टफ थिंग टू डू। आई विल डू अ स्टोन्ड लाइव ऑन इट। आई क्राइड एट द पुलिस स्टेशन यस्टरडे मल्टीपल टाइम्स, जब मैंने बाद में अपनी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट सबमिट करानी थी। एंड
And those tears were tears of strength, you know, they were tears of rage. And it's just very difficult repeating that thing over and over again. And this was, यानी कि छोटी छोटी बातें भी आपको चुभ रही होती हैं, यू नो, मैं दिस पर्सन रेप हुआ तो नहीं है ना, एंड ऐसे जब मैं रेप होता पाऊं, लाइक आई रिमेंबर कि पहले कहते हो लोग लड़ते नहीं है, मैं लड़ा हूं, ये निशान देखो, 8 लोग थे पैंचोद, 8 लोग बारियां तब्दील कर रहे थे 10 मिनट तक, अल्लाह की कसम एक के हाथ भी नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ चुका था दैट टाइम दैट आई लुक्ड एट द पुलिस ऑफिसर, और वो भरा हुआ था थाना पुलिस ऑफिसर, तो मैंने बोला तुम्हें 8 बंदा गाड़ी से खींच के नीचे उतारे, कपड़े फाड़ के, और कह रहे कि मैंने तुम्हारी गांड मारनी है, तो तुम क्या करोगे? एंड द पुलिस ऑफिसर गॉट फ्लेयर्ड अप एंड ही सेड अपनी बंदूक निकालो, उसी गांड में गोलियां उतारूंगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं थी बंदूक, तो मैंने ऐसे गोलियां उतारी हैं। सो मुझे दिलासे मत दे। फिर उनमें से किसी एक ने बोलने की कोशिश की कि इज्जत लूटने की कोशिश हुई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, नो 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 नो, इज्जत लूटने की कोशिश नहीं हुई। मेरी इज्जत वहां पे नहीं है, मेरी इज्जत इधर है और मेरी इज्जत मेरी रूह में है, मेरी इज्जत वहां पे नहीं है। ये इज्जत लूटने की कोशिश नहीं हुई, ये रेप की कोशिश हुई है। मेरी FIR में रेप का नाम लिखें। सो दैट आई डोंट नो, सॉरी, आई एम अ लिटिल स्टिल इमोशनली फ्राजल्ड, सो आई वेंट elsewhere. But anyways, so this is what बीलाज are. मैंने नोट्स लिखे हुए थे, but I went elsewhere. This is what बीलाज are, और उनको ऑपरेट करने का तरीका ये होता है, और इनके सिंडिकेट्स हैं, इनके बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं, ये प्री प्लान करते हैं, ये प्री मिटिगेट करते हैं। इनके अपने इन्फॉर्मेंट्स हैं जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं। यहां तक कि इस वाली सालगिरह की इन्फॉर्मेशन भी ऑफकोर्स किसी कम्युनिटी की अपनी इन्फॉर्मेंट ने दी थी, एंड वी विल डील विद हर इन आवर ओन कम्युनिटीज वेज। उनकी जो गुरु वगैरह उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, बट ऑल ऑफ दीज अदर पीपल दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स। सो ये एक वाक्य नहीं था, ये 2 फरीकैन का वाक्य नहीं था, ये भी ऐसा वाक्य नहीं था, ये एक रिपीटेड पैटर्न है, एक पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी है, एक तशद्दुद है जिसके जरिए ये लोग ये काम करते हैं, और ये रिपीट करते जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये इनका हक है। दीवारों से टूट पड़ते हैं। इट वॉज लाइक, यू नो, जो हम लोग देखते हैं जो घरों पे फलांग फलांग के लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि वलीमा होता है तो वलीमे पे लोग टूटते हैं जाके प्लेटों के ऊपर। इनके नजदीक ये हैसियत है जानजात की, जानजात की, मूदत जात की, ये इनके नजदीक हैसियत है। और एक इश्ताल होता है इनका भरम के साथ, एक बॉडी लैंग्वेज है इनकी अपनी। इट्स अ सेक्सुअलिटी, खुदा की कसम, इट्स अ सेक्सुअलिटी। पीलापन इज अ सेक्सुअलिटी, जेंडर, इट्स अ जेंडर सेक्सुअलिटी, distinct gender sexuality, I think specific to Pakistan. And they targeted me because of this, के ये है। So अगर आप में से कोई ये कहते हैं कि मैंने वो लिबास ना पहना होता तो शायद मेरा रेप ना होता, अगर मेरा ना होता तो किसी और का होता। That, you see, that's the point. Rape or attempted rape isn't an individual problem. It is a collective problem. We have to fix this collectively. And we will. I am going to fight this case tooth and nail to the very end. I swear to God. स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराना, मेडिकल कराना, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सारा कुछ हो गया सारा कुछ। अब बस है, अब ये, अब खुदा की जात ने लिखी गई ये वाली जिहाद हमारे रास्ते में, तो हम लोग ये जिहाद लड़ेंगे, हम लोग इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हाउ टू फाइट देम? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइट। आई डोंट नो, दैट्स माई फॉर्मूला। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हार मानना पसंद, मेरी ये पर्सनैलिटी में नहीं, मेरी ये जात भी नहीं है। जब उस बंदे ने मुझे बदमाशी की ना और बोली कि तू इसको तो निकाल बाहर, इसको तो निकाल बाहर, मेरी गाड़ी वालों को नारे मारे थे। उनको भी आदत है ना कि बाकी मूर्तियां अगर होती तो वजह से हैंड ओवर कर देती अपनी, कि नहीं मेरी रोटी कर लो, मेरा गैंगरेप कर लो, मेरी इनको छोड़ दो। नो, मेरा रेप मैं नंगा करके आऊंगी इनको चौक के अंदर, हाथ डालेंगे जरा, इनको पता नहीं है नबी पंगा किससे लिया। सो fight, I guess. I don't know how to fight. Now let's come to the support part. I think I would love to talk about support. आज से 1 या 2 दिनों के अंदर हम एक अनाउंसमेंट करेंगे और मैं इसी पोस्ट को अपडेट करूंगा अबाउट we are going to hold a protest for the continued violence against transgender women, and our protest isn't against the government. Our protest isn't against someone. Our protest is going to be for something, and our protest is going to be for communities and cities and societies where people of all genders can live safely. और आप किसी फर्द को जब देखते हैं
उस फर्द को देखने के बाद वो आपको एक